जिहाद नफ्स ही वो हकीकी जंग है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में लड़ता है। ये जंग किसी बैरूनी दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि उस करीबी दुश्मन के खिलाफ है जो हर लम्हा आपके साथ रहता है, यानी आपकी अपनी नफ्स। ये नफ्स अपनी फितरत से आराम और फौरी लज़ात की तरफ माइल होता है और नहीं माइल होता मेहनत और नज़म व ज़ब्त की तरफ। और अगर आपने इसे बगैर किसी रहनुमाई या कंट्रोल के छोड़ दिया तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ खींचेगा जो आपके दुनिया और दीन दोनों के लिए नुकसानदह है, यहाँ तक कि आप खुद को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम पाएंगे बगैर उसके एहसास के। और यहाँ सवाल उभरता है, मसला क्या है? मसला ये है, मसला उस वक्त शुरू होता है जब आप किसी ख्वाहिश या बुरी आदत के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और फौरी तौर पर इसके जवाब में बगैर रुके सोचे या फायदे और नुकसान के दरमियान तवाजुन कायम किए बगैर ही उसे मान लेते हैं। इस लम्हे आप रहनुमा नहीं रहते बल्कि आप लम्हे के गुलाम बन जाते हैं। आप रहनुमा नहीं रहे बल्कि बन जाते हैं। आपकी नफ्स आपको चला रही होती है। और नफ्स की इबादत का मतलब ये नहीं कि आप उसे सजदा करें, बल्कि ये कि आप अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को ही अपने फैसलों का हतमी मयार बना लें, चाहे वो अकल या मंतिक या इन उसूलों के ही मुखालिफ हों जिन्हें आप मानते हैं। और ये हमें एक और सवाल की तरफ ले जाता है, क्यों नफ्स पर कंट्रोल ज़रूरी है? क्योंकि अगर ख्वाहिशात पर काबू ना पाया गया तो वो रिश्तों को तबाह कर सकती हैं, सेहत को बर्बाद कर सकती हैं, इरादे को कमज़ोर कर सकती हैं और इंसान को अल्लाह की इताअत से दूर कर सकती हैं। जबकि जो शख्स अपने नफ्स के जिहाद में कामयाब हो जाता है वो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा आज़ाद और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। और अब जबकि हमने इस बात की अहमियत समझ ली है, अमली सवाल ये रह जाता है, जिहाद नफ्स का आगाज़ कैसे करें? सबसे पहले मसले का शूर हासिल करें। अपने आप के साथ बैठें, एक सच्चाई से भरी मुलाकात करें और पूरी तरह से सीधा सादा होने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, सबसे पहले मसले का शूर हासिल करें। अपने आप के साथ बैठें, एक सच्चाई से भरी मुलाकात करें और पूरी तरह से सीधा सादा होने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें कि वो कौन सी ख्वाहिशात या आदत हैं जो आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल करती हैं। ये कोई हराम नज़र यानी गलत निगाह हो सकती है, या कोई खुफिया आदत, या खाने में ज्यादती, या मोबाइल फोन या सोशल मीडिया साटस का नशा। ये शूर पाना पहला कदम है, क्योंकि आप इस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते जिसे आप जानते ही ना हों। ये निकात आपके सामने होने चाहिए ताकि वो आपके लिए वाज़ेह हो जाएं। दूसरा कदम, अपनी ज़िंदगी के लिए हुदूद, ज़वाबित मुकर्रर करना ताकत और कंट्रोल की तरफ पहला कदम है, क्योंकि नफ्स एक बच्चे की मानिंद है। अगर आप उसे बेरोक टोक मिठाई के सामने छोड़ देंगे तो वो उस वक्त तक खाता रहेगा जब तक बीमार ना हो जाए। अपनी ज़िंदगी के लिए हुदूद, ज़वाबित मुकर्रर करना ताकत और कंट्रोल की तरफ पहला कदम है, क्योंकि नफ्स एक बच्चे की मानिंद है। अगर आप उसे बेरोक टोक मिठाई के सामने छोड़ देंगे तो वो उस वक्त तक खाता रहेगा जब तक बीमार ना हो जाए। उसी तरह अगर आप अपने आप को बेरोक टोक किसी फितने, आजमाइश के सामने छोड़ देंगे तो वो नफ्स इसमें इस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक अखलाकी तौर पर बीमार ना हो जाए। बगैर हुदूद के रुकावटें आसानी से गिर जाती हैं, इसलिए अपने लिए हुदूद, ज़वाबित मुकर्रर करें। तीसरा कदम, पायदार मुतबादलात की तलाश। जब आप वो पायदार मुतबादलात, जब आप कोई बुरी आदत या अपने पर कंट्रोल करने वाली ख्वाहिश छोड़ने की कोशिश कर रहे हों तो अपने आप को किसी मुतबादिल के बगैर खाली वक्त या जगह का सामना करने ना दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में खला को कोई और चीज़ भर सकती है। हो सकता है वो खला उसी बुरी आदत को दोबारा दावत दे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप नई सरगर्मियाँ या आदत ढूंढें जो आपकी नफसानी और हिस्सी ख्वाहिशात को एक सेहतमंद तरीके से पूरा करें। मिसाल के तौर पर आप वर्जिश, खेल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके जिस्म को फ़ाल करती है बल्कि ये आपके दिमाग में कीमियाई मादे, एंडोर्फिन्स वगैरह खारिज करती है जो आपको खुशी और सुकून का एहसास दिलाते हैं। या आप एक नई महारत सीख सकते हैं, जैसे किसी दूसरी ज़बान में महारत हासिल करना या कोई शौक अपनाना जैसे पेंटिंग, क्योंकि नई महारतें आपके उफ़ुक़ वसी करती हैं, आपके मौक़े बढ़ाती हैं और आपको कामयाबी का एहसास दिलाती हैं। ये आपको ज़हनी तौर पर मशगूल रखती है और आपको एक मकसद अता करती है जिसकी तरफ आप एस्पायर, आरज़ू कर सकें। मुताला, पढ़ाई भी आपको ज़हनी तौर पर मशगूल रखती है और आपको एक मकसद अता करती है जिसकी तरफ आप एस्पायर, आरज़ू कर सकें। मुताला, पढ़ाई भी एक बेहतरीन इंतखाब है, खास तौर पर वो किताबें जो आपकी सोच के दायरे को वसी करें और आपकी महारतें बढ़ाएं, या फिर तहरीक देने वाली, मोटिवेशनल और रूहानी किताबें जो आपकी कुव्वत इरादी को मजबूत करने में मदद करें। अहम बात यह है कि आप कोई ऐसी सरगर्मी ढूंढें जो आपका वक्त भर दे और आप में कामयाबी का एहसास, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट पैदा करे, क्योंकि कामयाबी का ये एहसास आपके अंदर ताकत पैदा करता है ख्वाहिशात और बुरी आदत के मुकाबले की। नीज़ किसी मुफीद चीज़ में मसरूफ़ रहना आपको बोरियत, बेजारी का कम शिकार होने देता है, और बोरियत, बेजारी बुरी आदत में वापसी की अहम तरीन वजूहात में से एक है। इस तरह आप महज किसी बुरी चीज़ से परहेज ही नहीं करते बल्कि उसे किसी बेहतर चीज़ से बदल देते हैं जो आपके दिमाग, रूह और जिस्म को ग़िज़ाइयत, गनी फराहम करती है। और यही कामयाबी का राज है जिहाद नफ्स में। चौथा कदम, सब्र की मश्क। सब्र एक ऐसी महारत है जो मश्क से हासिल होती है, ना कि महज एक कही जाने वाली बात। सब्र की मश्क इस तरह कर सकते हैं कि इस चीज़ से परहेज करें जिसकी आपको ख्वाहिश है, एक मखसूस वक्त के लिए, या जानबूझकर अपनी किसी ख्वाहिश को मुअख्खर, ताक़ीर करें, यहाँ तक कि आप खुद इस बात के कंट्रोलर बन जाएं कि उसे कब पूरा करें। ये मशक़ें आपके अंदर एक हकीकी सलाहियत पैदा करती हैं कंट्रोल करने की। पांचवा कदम, रोज़ाना मुहासब, एहतिसाब। दिन के इख्तिताम पर अपने लिए कुछ वक्त निकालें, एक पुरसुकून जगह पर हर इस चीज़ से दूर जो आपका ध्यान बटाए। अपने आप से सच्चाई से पूछें, आज मेरी कारकर्दगी कैसी रही? क्या मैं अपने नफ्स पर काबू पाने में कामयाब रहा? क्या मैं उन इक़दामात पर अमल कर सका जो मैंने तय किए थे? अपने जवाबात को किसी किताबचा, डायरी या नोटबुक में लिखने की कोशिश करें ताकि वक्त गुजरने के साथ आप अपनी तरक्की का जायजा ले सकें। अगर आपको महसूस हो कि आज आप पिछले दिनों के मुकाबले में कमज़ोर पड़ गए हैं तो उसकी वजह समझने की कोशिश करें। क्या आप पिछले दिनों के मुकाबले में कमज़ोर पड़ गए हैं तो उसकी वजह समझने की कोशिश करें। क्या आप किसी मुश्किल मरहले से गुजरे जिसकी वजह से आपकी कुव्वत इरादी कमज़ोर हो गई? क्या आप ऐसे लोगों के साथ थे जो आपको गैर अच्छी आदत की तरफ माइल कर रहे थे? या फिर आपने वो मनसूबाबंदी नहीं की जिसे आपने बनाया था? इन वजूहात को समझना आपकी मदद करेगा कि आप इन्हें मुस्तकबिल में से बचें या उनके लिए बेहतर तौर पर तैयार हो सकें। और अगर आपने बेहतरी महसूस की तो उन वजूहात को याद रखें जिन्होंने आपकी इसमें मदद की ताकि आप इन्हें दोहरा सकें।
ये आदत आपको अपने आप को अच्छी तरह जानने में मदद देती है और आपकी मदद करती है कि आप अपनी गलतियों को जल्दी दुरुस्त कर सकें बजाय इसके कि इन्हें बेखबरी में दोहराते रहें। छठा कदम, अल्लाह से मदद मांगना। आपकी ताकत और अज़्म चाहे कितनी ही मजबूत हो, फिर भी आपको अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और अल्लाह से मांगें कि वो आपको आपके नफ्स पर काबू पाने में मदद दे, क्योंकि हिदायत और साबित कदमी अल्लाह की तरफ से ही शुरू होती है। याद रखें कि जिहाद नफ्स एक इबादत है, और जो शख्स मदद मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह इसकी खलूस नियत को बढ़ाता है। जिहाद नफ्स कोई आर्जी काम नहीं है जिसे आप एक महदूद वक्त के लिए करें, बल्कि ये एक मुसलसल और जारी रहने वाला तर्ज़ी ज़िंदगी है। ये अपने आप पर काबू रखने और इन ख्वाहिशात के मुकाबले की रोज़ाना की एक मशक है जो हमें अपनी अक़दार और अपने मकासिद से दूर ले जा सकती हैं। जितना ज़्यादा आप अपने नफ्स को नज़म व ज़ब्त और पाबंदी की तरबियत देते हैं, इतना ही ज़्यादा आप ताकतवर बनते जाएंगे और ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने और एतिमाद व अज़्म के साथ सही फैसले लेने की सलाहियत रखेंगे। जबकि जो शख्स अपने नफ्स को बगैर जिहाद और बगैर शूर के छोड़ देता है, वो बेखबरी में अपनी ख्वाहिशात और आरज़ू के पीछे चलता है और ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो गुलामी जैसी होती है, हालांकि वो ये समझता होगा कि वो आज़ाद है। हकीकी जंग उस वक्त शुरू होती है जब आप अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं, ना कि उस वक्त जब आप उसे आप पर हुकूमत करने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए जिहाद नफ्स को अपना रोज़ का साथी बनाएं, यही वो रास्ता है।